अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास ऑलरेडी क्या गिवन है? पी गिवन है, क्यू गिवन है। तो पी इज 3 4, क्यू इज -4 और 3, राइट? कॉलम वेक्टर है दोनों। तो जब डायरेक्टली उसने 3 और पी गिवन है 3 4 माइनस -4 3। तो 3 3 9, 3 4 12, -4 3। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 9 + 4 becomes what? 13। एंड 12 - 9 becomes, और 12 - 3 becomes what? 9। तो ये आ गया 13 और 9, पहला वाला 1 मार्क के लिए। फिर आपको 2 मार्क के लिए चीज चाहिए। अगर आप नोट करें तो P और Q दोनों गिवन है, कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो P को डाल दो 3 4, और N नहीं पता, Q पता है -4 3 है। और ये जो बराबर है ये इसके बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि R जो कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या बन जाता है? OR बन जाता है 11 - 12। कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन के साथ मिलके कॉलम वेक्टर बन जाता है, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? 11 और -12। तो नीचे वाली चीज नीचे वाले के साथ, ऊपर वाली चीज ऊपर वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 4 n = 11, या फिर 4 + 3 n = -12। तो माइनस हमारे पास 3, जो हमारे पास 3 11 -2 है ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? -2। तो अगर -2 है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू, करेक्शन कर देते हैं, -2। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3n = 2 - 4। सही है। तो और ये 3n शुड बी इक्वल टू -2। n की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। और यहाँ पे भी -4n = 11 - 3। -4n कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। n क्या हो जाएगा? 8/4 नेगेटिव। तो n की वैल्यू क्या आ गई इसमें? 2। तो दो वैल्यूज हमारे पास इसमें बन रही। एक 3 - 4n = 11, -4n = 11 - 3। सॉरी, करेक्शन करते हैं। 11 - 3 becomes 8। इसकी वैल्यू आ गई -2। और नीचे अगर आप नोट करो तो 4 + 3n = -2 ऑलरेडी है। 3n -2, -4n = -6 3। तो n की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये -2 है, यहाँ पे भी -2 होगा, ये माइनस माइनस 6 हो गया, और ये 6/3 क्या हो गया जी? -2 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3n = -6, n = -6/3। n की वैल्यू, दोनों की n की वैल्यू जो है ना वो सेम आनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी तभी तो ऑब्वियसली बात है, हमारा n का जो आंसर होगा वो सही होगा।